ये स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट जो एटॉमिक नंबर है इसको, ये मास नंबर को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक में जाएं तो हमने क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैटर जो है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है मैटर। इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। यही। और फिर हमने पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं, सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। और फिर एलिमेंट मिलकर बाज़ दफ़ा क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और बाज़ दफ़ा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। यानी एटम की जो बुनियाद है वो क्या है, एटम है। जो मैटर की जो बुनियाद है वो क्या चीज़ है, एटम है। जो एटम है, एटम की तरफ आए तो एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर है। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन ने 1806 में एक थ्योरी पेश की थी। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम के अंदर मजीद कोई पार्ट नहीं होता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम का, उसका नाम मैटर का, उसका नाम क्या है, एटम। उसने कहा एटम के अंदर मजीद पार्ट नहीं होते। कब कहा था, जॉन डाल्टन ने 1806 में कहा था कि दुनिया में सबसे जो छोटी चीज़ है वो एटम है। एटम के मजीद ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन फिर जब 1869 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, क्रोक्स था। क्रोक्स ने क्या किया, एटम के अंदर एक पार्टिकल डिस्कवर किया, उसका क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन नाम था। जॉन डाल्टन ने तो कह दिया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन 1869 में तकरीबन उसके 60-65 साल बाद साइंटिस्ट आया, उसका नाम था क्रोक्स। उसने कि एटम के अंदर एक पार्टिकल डिस्कवर किया, उसका क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन। और उसने कहा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डी स्टूडेंट, फिर उसके बाद 1896 में एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था गोल्डस्टाइन। उसने एटम के अंदर एक और पार्टिकल डिस्कवर किया, उसका क्या नाम था, प्रोटॉन। और ये भी फाइंड किया कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। डी स्टूडेंट, फिर उसके बाद 1911 में एक साइंटिस्ट था, यहाँ पर सेकंड चैप्टर में भी है। उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था, रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने 1911 में एटम के सेंटर में एक चीज़ फाइंड की जिसका क्या नाम था, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये एटम के अंदर सबसे पहले किसने फाइंड किया था, रदरफोर्ड। साइंटिस्ट का नाम था 1911 में। यानी 1806 में तो साइंटिस्ट ने कहा एटम सबसे छोटी चीज़ है। फिर एक ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, एक ने कहा एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, फिर एक ने कहा एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है। फिर डी स्टूडेंट, तो उसके 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका क्या नाम था, बोर था। बोर ने 1913 में क्या किया, उसने कहा कि एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वैसे नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गोल गोल क्या होते हैं, दायरे होते हैं। इन दायरों में क्या करते हैं, घूमते हैं। यानी ये न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस के क्या, ये दायरे बने हुए हैं। तो उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, खास दायरे में घूमते हैं। दायरों को क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यानी उसने इलेक्ट्रॉन की जगह बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ होते हैं जी, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होते हैं, गोल दायरों में होते हैं। दायरों को क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट कहते हैं। फिर डी स्टूडेंट, एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, चैडविक ने 1932 में एटम के अंदर एक और पार्टिकल डिस्कवर किया, उसका क्या नाम था, न्यूट्रॉन। और साथ ये भी पता चला कि जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न इस पर माइनस चार्ज होता है, न इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। यानी 1932 में एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर आ गया वो इस तरह का आ गया। क्या 1932 में, ये 1806 में तो डाल्टन ने कह दिया जी एटम के अंदर कोई और चीज़ है ही नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बात किए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो 1932 में एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो गया कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के बाद क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स। और शेल्स में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के बाद ये क्या है, शेल है। ये शेल, ये पहले शेल का नाम होता है के, दूसरे का नाम होता है एल, तीसरे का नाम क्या होता है, एम, और इसके बाद एक और शेल, उसका नाम क्या होता है, एन। ये न्यूक्लियस के बाद क्या होते हैं, शेल, के, एल, एम, एन, ये क्या होते हैं, शेल होते हैं। तो डी स्टूडेंट, न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसका नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या एल है, तीसरे का नाम क्या एम है, और उसका नाम क्या एन है। यानी ये एटम के अंदर कितनी तरह के पार्टिकल हो गए, 3 तरह के। एक का नाम क्या है, प्रोटॉन, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, और तीसरे का नाम क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, शेल में होते हैं। ये जो शेल आपको नजर आ रहे हैं, इन शेल में कौन होता है, ये जो पहला दायरा है ये न्यूक्लियस है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे जितने दायरे हैं वो क्या होते हैं, शेल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, शेल्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं डी स्टूडेंट, शेल में।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है? एटम के शेल में, एटम के इलेक्ट्रॉन जो होता है शेल में क्या होता है? पाया जाता है। तो एटम के अंदर कितने तरह के पार्टिकल हो गए? 3 तरह के। एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। अच्छा डी स्टूडेंट, ये जब फाइंड होने के बाद आपको ये बता दूं कि ज़रा हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो आपको अभी तक आपको जो मैंने अभी आपको यही बताया कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है? एटम के न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस के बाद बहुत दायरों में होता है, उनको क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, एटम की पहचान किससे होती है? एटम को किससे पहचाना जाता है? एटम की पहचान उसके एटॉमिक नंबर से होती है। जिस तरह आप क्लास में आप बैठते हैं तो आपकी पहचान आपके नाम से होती है, आपके रोल नंबर से होती है। इस तरह एटम की जो पहचान है उसकी किससे होती है? एटॉमिक नंबर से होती है। और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड दी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो एटम का क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और डी स्टूडेंट, जो एटॉमिक नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। किससे पहचाना जाता है? Z से। दूसरा जो हमारा टॉपिक हो गया है मास नंबर, हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हो गया है मास नंबर, नाम से ज़रा है मास नंबर हमें किसके बारे में बताता है? एटम की मास के बारे में बताता है। मैं आपको बता चुका हूँ एटम के अंदर कितने तरह के पार्टिकल हैं? 3 तरह के, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जो मास होती है वो होती है 1.007 AMU। न्यूट्रॉन की मास होती है 1.008 AMU और इलेक्ट्रॉन की मास होती है 0.00055 AMU। ये जो मैंने इनकी वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यू में आप देख लें सबसे जो कम मास किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम है, 0 यानी 1 से भी कम है, 0.0005। इलेक्ट्रॉन की मास क्या है? बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितने गुना बड़ा है पता है? इससे ये वाली इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1837 गुना बड़ा है और इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन कितने गुना बड़ा है? 1842 गुना बड़ा है। यानी एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम है, इतनी कम है कि 9 के बराबर है। आप इलेक्ट्रॉन की मास को इग्नोर कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते, यानी बहुत कम है। तो एटम की जो सारी मास है वो किसकी वजह से है? एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मास होती नहीं है, पीछे कौन रह गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम की जो मास होती है किसकी वजह से होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। क्योंकि ये मैंने डेटा लिखा है, देखें प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बड़ा है और जो न्यूट्रॉन है ये उससे 1842 गुना बड़ा है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अच्छी खासी क्या है? मास है। तो एटम की जो सारी मास है, एटम का जो सारा वजन है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि एटम की सारी जो मास है कहाँ पर होती है? उसके न्यूक्लियस में होती है। क्योंकि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम है, सारी जो एटम की जो मास है किसकी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम की जो सारी मास है वो कहां पर होती है? एटम की सारी मास उसके न्यूक्लियस में होती है। तो मास नंबर की तारीफ क्या हो गई यार? एटम की मास किसकी वजह से होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होती है। तो मास नंबर की तारीफ क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कहां पर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन? इनसाइड दी न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो डी स्टूडेंट उसको क्या कहा जाता है? मास नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास नंबर। जितने प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर है, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे वो उसका क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। अभी हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास। इधर मैं डिफिनीशन लिख लेता हूं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर करते हैं। ये किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिर्फ ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या एटॉमिक नंबर है। और मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर।
तो डी स्टूडेंट अभी एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपके पास है जी हाइड्रोजन के एटम। तो हाइड्रोजन के एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखें हमेशा ये भी है जिस कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे इतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, एटम जो है ओवरऑल कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वजह क्या है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन एटम खुद जो है वो न्यूट्रल है। वजह क्या है, एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज के होंगे, प्रोटॉन होंगे, इतने ही एटम के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है ये आपको रूल क्या बता रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने एटम के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे इतने एटम के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। मतलब एटम के अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो कितना प्लस चार्ज होगा, 10। और अगर एटम के अंदर 10 प्रोटॉन 10 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज भी कितने होंगे, 10। तो पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10 है, तो कैसे कर लेंगे, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए एटम में पॉजिटिव प्रोटॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एटम क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। वजह क्या है, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही एटम के शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का असूल है, वो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। इसलिए एटम जो है ओवरऑल कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट ये बात ध्यान में रख लें। अभी हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो रूल क्या बताया, जितने प्रोटॉन होंगे इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके न्यूक्लियस के बाद शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एक। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन याद रखें एटम के अंदर, बार बार आपको रिवाइंड करवा रहा हूँ, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा कितनी होती है, बराबर होती है। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। तो डी स्टूडेंट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की सिंबल क्या होती है, H। उसकी सिंबल लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है इधर, और मास नंबर को यहाँ लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है, एक। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। आप यहाँ लिखेंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मास नंबर। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। तो एक और 0 कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो हाइड्रोजन का मास नंबर भी क्या, 1। तो हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, किसी भी एटम के नीचे क्या लिखा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर उसका क्या लिखा जाता है, मास नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और उसका मास नंबर भी क्या है, 1 है। एटॉमिक नंबर बताता है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, और मास नंबर बताता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कितने हैं। हम कोई और एटम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन को, लेते हैं कार्बन को। कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरह का है स्टूडेंट। कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जितने बताया था जितने प्रोटॉन होंगे इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शेल्स में होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई है क्या, कि न्यूट्रॉन की तादाद एक जैसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। इसमें न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है इतने क्या है, न्यूट्रॉन भी हैं। तो एटम में कार्बन में प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। तो अभी कार्बन की सिंबल क्या होती है, C। सिंबल क्या होती है, जो नाम का पहला वर्ड होता है मोस्टली एलिमेंट का। कार्बन का पहला वर्ड क्या है, C। तो नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन है, 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6। मास नंबर कितनी है, 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मास नंबर। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो भी कितने हैं, 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो कार्बन का जो मास नंबर है वो क्या है, 12। तो एटॉमिक नंबर 6 क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। मास नंबर इसका 12 है क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। अकेला प्रोटॉन, बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, अकेला प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे वो क्या कहलाता है, उसका मास नंबर कहलाता है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लें आप, कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सोडियम है। सोडियम में डियर स्टूडेंट क्या है, 11 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, बराबर है। फर्क क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होते हैं, शेल्स में होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है और ये वाला क्या है, शेल है।
और इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, आपको बताया था न्यूट्रॉन सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने 12 है, यानी न्यूट्रॉन की तादाद क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या है मुख्तलिफ है। तो ये कौन सा एलिमेंट है आपके पास सोडियम, सोडियम की जो सिंबल है वो क्या होती है Na, क्या होती है Na, क्योंकि ये नेट्रियम से लिखा गया है और नेट्रियम का पहला वर्ड N है, N किसकी सिंबल है नाइट्रोजन की, तो सोडियम के लिए लिफ्ट सिंबल क्या यूज की जाती है Na। अभी इसमें नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितने हैं, जितने उसके अंदर क्या होंगे प्रोटॉन होंगे उसका क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 11। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कितने 11 और 12 कितने हो गए 23, इसका मास नंबर क्या हो गया 23। 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका क्या है मास नंबर है। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। ये आपके पास क्या हो गया सोडियम। अच्छा कोई और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, क्लोरीन की लेता हूँ। क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 17 और इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में कितने हैं 17 प्रोटॉन है, 17 क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 18। आपने गौर किया कि जितने भी एटम है इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है न्यूक्लियस में। देखिए प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते हैं बाहर। एक बात ये नोट करनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या होते हैं न्यूक्लियस में। और दूसरी बात ये नोट करें जितने एटम में प्रोटॉन होते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन 17 है तो प्रोटॉन भी कितने 17। मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन की जो जगह किसके साथ मिलती है न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, लेकिन नंबर के हिसाब से वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो डी स्टूडेंट कौन सा एटम है क्लोरीन। क्लोरीन की सिंबल क्या होती है Cl, क्या होती है Cl होती है। क्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन है 17 प्रोटॉन है, तो 17 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 17, क्या होगा 17। मास नंबर क्या है 17 और 18 दोनों को मिलाया कितना बनता है 35। इसका जो मास नंबर है वो क्या होता है 35। नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर क्या लिखा जाता है मास नंबर। तो ये होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कोई और एटम हम ले लेते हैं, चलें इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। आप ले लें जी किसका एटम आयरन का ले लें। आयरन की सिंबल क्या होती है Fe। आयरन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं 26 प्रोटॉन कितने होते हैं 26। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 26। जितने प्रोटॉन रहते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं डिफरेंट, कितने होंगे 30 न्यूट्रॉन है। तो डी स्टूडेंट जितने प्रोटॉन होंगे क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 26 है, एटॉमिक नंबर भी क्या है 26। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाएं 26 और 30, ये 26 और 30 जो है ये कितने बनते हैं, ये दोनों को मिलाएं तो दोनों को जमा करें कितना बनता है, ये बनेगा 56। तो एक एटॉमिक नंबर जो आयरन का है लोहे का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, वो है 26 है, और मास नंबर जो इसका वो कितना है 56 है। तो ये आपके पास कंसेप्ट हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया। एक और एटम आखिरी एग्जांपल ले लेता हूँ, आप उसकी एग्जांपल चले यूरेनियम की एग्जांपल ले लेते हैं। यूरेनियम एक एटम है, इसमें 92 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 92 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 92। और जो न्यूट्रॉन है इसमें होते हैं 142 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की तादाद लेकिन यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। और दूसरी बात कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा तादाद में बेशक मुख्तलिफ है, लेकिन होते कहाँ है न्यूक्लियस में होते हैं दोनों। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम की सारी मास कहाँ होती है, उसकी न्यूक्लियस में होती है। तो डियर स्टूडेंट यूरेनियम की सिंबल क्या होती है U, इसके अंदर 92 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 92। और मास नंबर क्या है, दोनों को जमा करें, 2 और 2 4 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया 13, एक ऊपर गया ये 2 होगा, ये बन गया 234। इसका जो मास नंबर है वो क्या है 234 है। ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके बाद एक और चीज इसके साथ रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है, वो टॉपिक है आइसोटोप्स। कौन सा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप को की डिफिनेशन बाद में करेंगे, पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल आप देखें, आपके पास कौन है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एटम 3 तरह के होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एटम कितनी तरह के होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक एटम हाइड्रोजन के अंदर एटम 3 तरह के होते हैं, तीनों में हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है 3 तरह के, तीनों में कितने प्रोटॉन है 1 प्रोटॉन है, इसमें भी कितने प्रोटॉन है 1, इसमें भी कितने प्रोटॉन है 1। तीनों हाइड्रोजन में कितने कितने प्रोटॉन है 1 1। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के 1। न्यूट्रॉन में फर्क है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 0,
इसमें न्यूट्रॉन है एक, इसमें न्यूट्रॉन कितने दो हैं। अभी तीनों हाइड्रोजन है, तीनों में प्रोटॉन क्या है एक एक, और जो तीनों में प्रोटॉन एक एक है और इलेक्ट्रॉन भी कितने एक एक। जो फर्क है वो क्या है न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर कितने जीरो हैं, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, इसके अंदर जीरो न्यूट्रॉन है, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है 1, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है 2। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है कौन सा एटम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस जाहिर करते हैं H और किस जाहिर करते हैं H जाहिर करते हैं। अभी जितने प्रोटॉन होंगे इतना क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर। इसके अंदर प्रोटॉन कितने एक, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी एक। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 1 और तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। तो मास नंबर किसको कहते हैं, दोनों को काउंट करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करें। 1 और 0 कितने होते हैं 1, इसका मास नंबर क्या है 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, इसका मास नंबर क्या है 2 और इसका मास नंबर कितना है, दोनों को काउंट करें 1 और 2 कितने हो गए 3। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है एक जैसे। फर्क जो है वो किसकी वजह से है, फर्क वो किसकी वजह से है, आप तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है सेम है 1 1 1। फर्क इसमें मास में, ये इसकी मास 1 है, इसकी मास 2 है, इसकी मास क्या है 3 है। तो हाइड्रोजन के अंदर एटम कितनी तरह के होते हैं 3 तरह के होते हैं। तीनों एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है। फर्क जो होता है वो किसके अंदर होती है मास नंबर में। तो किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो एक जैसा हो लेकिन मास नंबर क्या हो मुख्तलिफ हो, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, नया जो टॉपिक हमारा वो क्या है आइसोटोप। आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या है एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये तीनों हाइड्रोजन के एटम है तो क्या होगा एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम है विद एक ही एलिमेंट के एटम है विद सेम एटॉमिक नंबर। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है सेम है लेकिन फर्क किसमें है डिफरेंट मास नंबर। जो मास नंबर है वो क्या है मुख्तलिफ है, इनको क्या कहते हैं आइसोटोप। आप गौर करें जितने भी आइसोटोप्स हैं आइसोटोप में प्रोटॉन की तादाद क्या है सेम है 1 1। तो क्या है सेम क्या है प्रोटॉन, तीनों में प्रोटॉन की तादाद क्या है सेम है, तीनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या है सेम है। क्या है सेम, प्रोटॉन भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है सेम है। फर्क इसमें, फर्क इसमें न्यूट्रॉन में, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है। तो आइसोटोप में जो फर्क है वो किसके अंदर है डिफरेंट न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, जो डिफरेंट है वो किसकी वजह से है न्यूट्रॉन की वजह से। तो डियर स्टूडेंट जितने प्रोटॉन होंगे तब क्या कहलाता है एटॉमिक नंबर। तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1। तो तीनों के अंदर प्रोटॉन भी सेम है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम है और तीनों का सेम एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर भी क्या है सेम है। तो न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है जिसकी वजह से मास नंबर भी क्या है मुख्तलिफ है। इसका मास नंबर क्या है 1, इसका मास क्या है 2, इसकी मास क्या है 3। क्यों, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें कितने हैं 2 न्यूट्रॉन है। तो इनके न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है जिसकी वजह से इनकी जो मास नंबर है वो भी क्या है मुख्तलिफ है, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन एक जैसे हैं तो एटॉमिक नंबर भी क्या है एक जैसा। जो मास नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर। तो प्रोटॉन तो एक जैसे हैं लेकिन न्यूट्रॉन क्या है मुख्तलिफ है। तो जब न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होंगे ऑटोमेटिकली मास नंबर भी क्या होगा मुख्तलिफ। इसका मास 1 है, इसकी मास 2 है, इसकी मास क्या है 3 है। तो आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है सेम होता है। फर्क इसमें न्यूट्रॉन मुख्तलिफ है जिसकी वजह से उसकी मास भी क्या होती है मुख्तलिफ होती है। डी स्टूडेंट आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एक केमिकल प्रॉपर्टीज। चूंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। चूंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप का, तो इसलिए इनकी एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सेम है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है मास नंबर पर। चूंकि इनका न्यूट्रॉन डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लिहाजा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होंगी डिफरेंट होंगी। तो आइसोटोप्स की 4 बातें सेम है, 3 बातें डिफरेंट है। 4 बातें कौन सी सेम होती हैं, तो आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या होती है सेम, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होती है सेम, एटॉमिक नंबर भी क्या होता है सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं सेम। फर्क किसमें होता है न्यूट्रॉन में। जब न्यूट्रॉन में फर्क होगा तो मास नंबर मुख्तलिफ होगी, जब मास मुख्तलिफ होगी तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी मुख्तलिफ होगी। तो हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप है 3, जिसका मास नंबर 1 है, इसका नाम क्या है प्रोटियम। क्या नाम है प्रोटियम, इसको पी से जाहिर करते हैं। जिसकी मास 2 है इसका नाम क्या है ड्यूट्रियम, इसको जाहिर करते हैं डी से। और जिसकी मास 3 है इसका नाम है ट्रीटियम।
इसको किससे जाया करते हैं? टी से। तो हाइड्रोजन के अंदर 3 तरह के एटम है, वो जिनका एटॉमिक नंबर 1 है, एक वो जिनका एटॉमिक नंबर मास नंबर 2 है, एक वो जिनका मास नंबर 3 है। मास नंबर 1 वाले को कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटियम, इसको ट्रिटियम। अगर आपके पास हाइड्रोजन के 100 एटम है, 100 में से 99.99 एटम जो आपके पास है वो किसके? प्रोटीन के। यानी हाइड्रोजन जो है ज्यादातर जो है वो किस शक्ल में पाया जाता है। अगर आपके पास 100 एटम में 99.99 इसके हैं, बहुत कम इसके हैं, और ये वाले एटम जो है ट्रिटियम ये करोड़ों में कहीं आ जाता है। तो ज्यादा जो आपके पास हाइड्रोजन है जो किस शक्ल में होता है? प्रोटीन की शक्ल में होता है। इसलिए हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 लिखते हैं, मास नंबर भी लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा किस शक्ल में पाया जाता है? प्रोटीन की शक्ल में पाया जाता है। डी स्टूडेंट, हाइड्रोजन के बाद एक और एलिमेंट है, उसकी भी आइसोटोप्स पढ़ते हैं। आप वो एलिमेंट कौन है? कार्बन को देख लें। कार्बन में 3 तरह के एटम है। कितने तरह के एटम है? 3 तरह के। कितने तरह के एटम है? 3 तरह के। तीनों में प्रोटॉन 6। कितने प्रोटॉन है? 6। इलेक्ट्रॉन भी तीनों में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6। तो कार्बन के अंदर तीनों में प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम है। फर्क इसमें न्यूट्रॉन में। इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 8। ये भी कार्बन है C, ये भी कार्बन है C, ये भी कार्बन है C। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कितने प्रोटॉन होंगे? एटॉमिक नंबर है 6। इसका एटॉमिक नंबर भी 6, क्योंकि प्रोटॉन 6 है। इसके अंदर भी प्रोटॉन 6 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। मास नंबर कितने हैं? दोनों को काउंट करें। 6 और 6 कितने हो गए? 12। यहाँ क्या है? 6 और 7 कितने होंगे? 13। यहाँ 6 और 8 के हो गए? 14। तो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। जो फर्क इसमें है मास नंबर में। तीनों में प्रोटॉन भी एक जैसे, तीनों में इलेक्ट्रॉन भी एक जैसे, तीनों में फर्क इसमें आ रहा है न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी मास नंबर भी क्या है? मुख्तलिफ है। इसके अलावा क्लोरीन का आइसोटोप पढ़ते हैं। क्लोरीन के अंदर 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं। कितने तरह के एटम आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन में? 2 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। इसमें भी 17 प्रोटॉन है, इसमें भी 17 प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन होंगे इतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। फर्क इसमें न्यूट्रॉन में। इसमें 18 न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 20। फर्क इसमें आ रहा है न्यूट्रॉन में। इसकी सिंबल क्या है? Cl। इसकी सिंबल भी क्या है? Cl। तो नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की तादाद के बराबर। 17 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 17। इसमें 17 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 17। दोनों को काउंट करें। 17 और 18 कितने हो गए? 35। इसकी मास नंबर कितनी है? 35। दोनों को काउंट करें। 17 और 20 कितने हो गए? 37। इसकी मास कितनी है? 37। तो दोनों क्लोरीन के एटम है, दोनों का प्रोटॉन भी कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17। एटॉमिक नंबर भी कितने हैं? 17। लेकिन फर्क इसमें न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन 18 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। और इसका मास नंबर 35 है, इसकी मास कितनी है? 37। तो इनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। इसे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है जी। और आखिरी एक और एग्जांपल आपको दे दूं, वो आपके पास है यूरेनियम की। किसकी एग्जांपल है? यूरेनियम की। यूरेनियम के अंदर भी 3 तरह के एटम होते हैं। तीनों में प्रोटॉन कितने हैं? 92, 92, 92। इलेक्ट्रॉन तीनों में कितने हैं? 92, 92 और 92। प्रोटॉन भी 92, 92 और इलेक्ट्रॉन भी कितने कितने? 92, 92। फर्क किस में आ रहा है? न्यूट्रॉन। इसमें 142 न्यूट्रॉन है, इसमें 145 न्यूट्रॉन है, इसमें 146 क्या है? न्यूट्रॉन है। इसकी सिंबल भी U, इसकी सिंबल भी U, इसकी सिंबल भी U। तो इसके अंदर 92 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 92। इसके अंदर भी 92, इसके अंदर 92। जितने प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? 92, क्योंकि एटॉमिक नंबर के दोनों तीनों में प्रोटॉन की तादाद क्या है? 92। मास नंबर एटॉमिक नंबर मास नंबर किससे बराबर? दोनों को काउंट करें, दोनों काउंट करें, ये बनता है 234। दोनों को काउंट करें, 192 और 143 को काउंट करें, बनता है 235। 92 और 146 को टोटल करें कितना बनता है? 238। तो मास नंबर इसकी 234 है, इसकी कितनी है? 235 है, इसकी क्या है? 238 है। एटॉमिक नंबर तीनों के एक जैसे है, कितने हैं? 92, 92। फर्क किसमें आ रहा है? मास नंबर में। तो एक दूसरे की क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप में प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है। फर्क किसमें होता है? न्यूट्रॉन।